हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग से ब्राउनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी, एगलेस चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही अमेजिंग बन के तैयार होता है। और ये खाने में तो इतने यम्मी लगते हैं कि क्या ही बताऊँ। तो आज मैं वही चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। नॉर्मल सी कढ़ाई में बनाऊंगी, बिना एग और बिना अवन के मैं आप आज ब्राउनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले केक टिन तैयार कर लेते हैं, केक मोल्ड। तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया है, ये व्हाइट वाले कॉपी वाले जो पेपर होते हैं वो मैंने लिया है, और इसे ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लिया है मैंने टिन को पहले। उसके बाद से पेपर इस तरह के से रख करके ऑयल से इसे ग्रीस कर लेना। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से चारों तरफ से इसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब क्या करेंगे कि कढ़ाई को रख देंगे गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर नॉर्मल जो नमक होता है ना, वही मैंने नमक लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देने से अच्छा रहता है। तो यहाँ पर एक स्टैंड रखना है। तो मोल्ड में इस तरह से एक स्टैंड रख दीजिएगा कढ़ाई में, और इसे कवर लगा करके धीमी फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दीजिएगा, हीट होने के लिए। तो अब यहाँ पर मैंने चॉकलेट कंपाउंड लिया है। ये 400 ग्राम के चॉकलेट होते हैं, इसमें 4 पीस होते हैं। इस तरीके से 100-100 ग्राम के होते हैं। तो एक मैंने पहले ही यूज कर लिया था और 300 ग्राम बचे हुए थे, तो उसमें से मैंने एक इस तरह से कट किया है, एक पीस, और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो आप ये बहुत इजीली कट हो जाते हैं। अगर आप फ्रीज में रखे हुए हैं चॉकलेट को, तो आप पहले ही बाहर कट करने से पहले ही 2 घंटा पहले बाहर निकाल लीजिएगा, तो आसानी से कट हो जाएंगे। तो अब इसे बॉल में ट्रांसफर कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने बॉल में कट करके ट्रांसफर कर लिया है। तो अब यहाँ का क्या करेंगे कि 2 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे, और ये पानी को गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था, तो इस पे गर्म पानी में इसे मेल्ट करेंगे। तो आप चाहे तो अवन में भी मेल्ट कर सकते हैं। मैंने बिना अवन के आज ये बना रही हूँ। तो इस तरीके से मेल्ट कर लेने से ये बहुत ईजिली आसानी से मेल्ट जाता है। तो आप देख ही सकते हैं इसके शाइन कितने अच्छे आए हैं चॉकलेट के, बहुत आसानी से मेल्ट हो गया। तो चलिए, अब इसे बॉल से मैंने हटा लिया है। तो आप देख ही सकते हैं कि मेल्ट हमारा चॉकलेट हमारा बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब क्या करेंगे, छन्नी लेंगे, और यहाँ पर 1/3 कप मैंने मैदा लिया है। ये 250 ml का कप है। और हाफ कप मैंने चीनी लिया है, क्योंकि चीनी मैंने हाफ ही कप लिया है, क्योंकि चॉकलेट भी मीठे होते हैं। तो चीनी चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब यहाँ पर हाफ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। अब इन सबको क्या करेंगे कि डाल करके अच्छे से छान लेंगे। छान करके बनाने से बहुत अच्छे बनते हैं। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये नॉर्मल सा कोको पाउडर है। इन सबको डाल करके छान लेंगे। छानने से हमारे जो चीनी के जो रेसे रह जाते हैं, जो दाने रह जाते हैं, वो निकल जाते हैं। तो इसे इस तरीके से छान करके मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर दूध ऐड करेंगे। अगर जितना ज़रूरत लगेगा उतना ही दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हाफ कप मैंने दूध लिया है, इसमें से बहुत तो 4 से 5 टेबल स्पून के करीब दूध लगा होगा। इससे ज़्यादा दूध नहीं लगता है, क्योंकि ये जो मिल्क है चॉकलेट है ना, इसी में बैटर हमारा अच्छे से बन करके तैयार हो जाता है। तो देख सकते हैं कि इसके रेवन फॉर्म्स इस तरीके से होने चाहिए। तो ये ब्राउनी के बैटर हमारे बन करके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस डालेंगे। वनीला एसेंस डालने से इसमें जो आटे मैदे का जो स्मेल है ना, वो स्मेल नहीं आता है। अब इससे अच्छे से मिक्स कर देना। ओवर मिक्स नहीं करना है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि इसे ओवर मिक्स नहीं करना है। तो अब इसे क्या करेंगे कि मोल्ड में ट्रांसफर कर लेंगे। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इसे हल्का सा टैप कर लेंगे, और इस पर से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। आप अपने पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने बादाम को इस तरीके से कट करके डाला है, आप अखरोट भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा तैयार हो गया। तो चलिए, अब पैन में इसे रख दे रहे हैं। तो इसे 25 से 30 मिनट तक बेक होने के लिए रखना है, ताकि ये हमारे अच्छे से बेक हो जाए। तो 25-30 मिनट में ये इजली आसानी से बेक हो जाते हैं। तो चलिए, 25-30 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ। तो देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं मेरे, और अंदर तक ये बहुत अच्छे से सीख गए हैं। तो देख ही सकते हैं कि टूथपिक हमारा बिल्कुल क्लीन निकला है। तो अब इसे क्या करेंगे कि मोल्ड से पैन से बाहर निकाल लेंगे।
तो अब इसे कुछ देर के लिए ठंडा कर लेंगे। तो आप यहाँ पर मुझसे एक गड़बड़ हो गई कि मैंने गरम-गरम ही में इसे मोल्ड से बाहर निकाल कर के पलट लिया था। आप बिल्कुल ठंडा करके इसे पलटिएगा। तो मेरे ये जो मैंने मोल्ड से इसे गरम-गरम निकाला था ना, तो ये थोड़े से टूट गए थे, क्योंकि ये चॉकलेट ब्राउनी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट बन के तैयार होता है। तो अब इसे ऊपर से प्लेट रख करके इस तरह से पलट लेंगे। तो यहाँ पर तो सब ठीक से पलट गया था। तो अब यहाँ पर जो मैंने पलटा है ना इसे, तो यहाँ पर टूट गया था बीच से। तो इस तरीके से आप देखिए, बहुत अच्छे तरीके से ये निकल जाता है। आप थोड़ा ठंडा करके पलटिएगा और ठंडा करके कट भी कीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसे कट कर ले रही हूँ। तो देखिए, इसे मैंने चाकू की मदद से अपने शेप में कट कर रही हूँ। आपको जितने पीसेस रखने हैं, जितने बड़े साइज के पीसेस रखने हैं, उस हिसाब से आप इसे कट कर लीजिएगा। तो मेरे अभी गर्म है, तो इसलिए अच्छे से कट नहीं हो पाए। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बिल्कुल ठंडा करके इसे मोल्ड से बाहर निकालिएगा और कट कीजिएगा। तो देखिए, इसे मैंने तस्तरी में सजा लिया ट्रे में। तो आप इस तरीके से चाहे तो ऊपर से चॉकलेट से गार्निश कीजिएगा। मैंने इस तरीके से चॉकलेट से इसे गार्निश किया, सजा लिया। आप चाहे तो इसी तरीके से भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी और बहुत अमेजिंग बन के तैयार होता है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मेरे पीसेस कैसे निकले हैं। तो देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छे से निकल गए हैं। बहुत ज़्यादा टूटे नहीं हैं, लेकिन हाँ, थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं। तो आप ये गड़बड़ नहीं कीजिएगा। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप इसे मोल्ड से ठंडा करके बाहर निकालिएगा और ठंडा करके ही इसके पीसेस को कट कीजिएगा। तो लीजिए, ये ब्राउनी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आप इसे अपने फ्रेंड फैमिली में एंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।